पंजाब में नया वजीर आला कौन? पीटीआई ने परवेज इलाही को नया उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर गौर शुरू कर दिया। अलीम खान भी मुतहर्रिक। मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून उन्हीं की सपोर्ट कर सकती है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान अहमियत इख्तियार कर गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का हंगामी इजलास आज होगा। अहम ऐलान मुतवक्के। क्या गुजरात के चौधरी बरादरान पहली बार इख्तिलाफात का शिकार? परवेज इलाही को वजारत आला के लिए पीटीआई की तरफ से नामजद किए जाने के बाद मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। चौधरी शुजात हुसैन के भी तहफुजात। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। कहा कि किसी भी मामले पर राय देने को फैसला समझकर प्रोपेगेंडा ना किया जाए। मुस्लिम लीग काफ के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बाद पीटीआई फिर परेशान। अगर कौमी असम्बली के 5 अरकान की हिमायत हासिल ना हुई तो फिर पंजाब की वजारत आला देने का क्या फायदा? पीटीआई की क़यादत मुश्किल में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश। 7 दिन में वोटिंग कराना जरूरी। ईवान की कार्रवाई 31 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में जलसे से धुआंधार खिताब। हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की बात को मज़ह का खेज करार दे दिया। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा, क्या जो बाइडेन की वजह से तुम्हारी पार्टी खिसक गई? इमरान खान के इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है। मुल्क को जादू टोने और रिश्वत से चलाया जा रहा है। इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने उस्मान बुज़दार पर पांव रख दिया। अभी तो इब्तिदा है। हुकूमत के लिए आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहकर खिताब की दावत दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहना ड्रामा है। इमरान नियाजी ने अवाम को कंगला कर दिया। कौम के अरबों खरबों रुपए के वसाइल बर्बाद हो गए। बताया जाए क्या यह महंगाई और गुर्बत बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? इमरान नियाजी ने सियासत सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखे। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में जलसा खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान पर खुलकर तनकीद। कहा, हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका। इमरान खान और उसके जादूगरों का नाम ECL में डाला जाए। ये बहुत बेआबरू होकर कूचे से निकलेगा। तुम्हारी हैसियत गुल्ली डंडे जैसी है। जजिस खरीदने के वज़ीर आज़म के बयानात का अदालतें नोटिस लें। अपोजिशन का हुकूमत को एक और सरप्राइज। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान। खालिद मक्सी 4 अरकान समेत अपोजिशन के काफिले में शामिल। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, आजकल अदम एतमाद का मौसम है। शहबाज शरीफ को जल्द वजीर आजम बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बुज़दार की कुर्बानी दे दी। इमरान खान ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वजीर आजम इमरान खान परवेज इलाही को वजीर आला नामजद करने पर रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। इत्तेहादियों और बागी अरकान से राब्तों की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। सुप्रीम कोर्ट में सदाती रेफरेंस से मुतालिक समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन जाएंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीर आजम की सवाबदीद और इख्तियार है। खत किस हद तक शेयर करते हैं? किसी को इख्तिदार में लाना या उतारना अवाम की जिम्मेदारी होती है। कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटे के दौरान 269 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड। एक शख्स जान की बाजी हार गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज कज़ाफी स्टेडियम में पहले वनडे में आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा।